बीमारी है और मेरे को जंगल में जाकर के कौन सी हर्ब, कौन सी जड़ी बूटी, कौन सी वनस्पति मुझे खानी है। उस गाय का एक्सट्रैक्ट उस दूध में आया। ये जर्सी गाय में नहीं है, ये अन्य गायों में नहीं है। यह जो गुण है और जो व्यक्ति में सात्विकता आती है, माने ये जो पंचगव्य है ये बहुत लंबा विषय है। पंचगव्य जो है इसलिए तो हम उसके लिए शोध नहीं, उसको समूचे देश में व्याप्त हो, उसके लिए जो प्रारंभिक विचार छोटा मोटा मैं रखा था आपके सामने, आपने उसको विस्तारित करके आपने बड़ा महनीय कार्य किया कि वो पंचगव्य चिकित्सा का ये 33 पृष्ठों का मैंने आपको दे दिया है। वो 33 पृष्ठों का वो बना करके दिया है कि भाई ये कैसे इस चिकित्सा पद्धति से हम समूचे गौशालाओं को जोड़ सकते हैं। उन गौशालाओं के कारण न केवल वो आत्मनिर्भर होंगी, जन स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोगों का जुड़ाव होगा और आरोग्य समूचे देश में व्याप्त होगा। ये बहुत बड़ा अभियान हो जाएगा जब ये व्यावहारिक रूप में आ जाएगा। तो ऐसे अनेक उदाहरण दिए सकते हैं, लेकिन अधिक में नहीं बोल करके कि भाई मैं यही इतना कहना चाहूंगा कि गो आधारित जो कृषि प्रधान व्यवस्था है, जो हमारी पूर्व की रचना थी, उसकी युगानुकूल व्यवस्था आज न केवल संभव है, व्यवहारिक है, और किस प्रकार से है उसके लिए तो पृथक रूप से विषय रखना पड़ेगा। तो हम जिस अभियान में लगे हैं उसका एक भाग आपने पूरा कर लिया है, माने गांव में चिकित्सक हो जाए, चिकित्सा सहायक हो जाए, आरोग्य मित्र या जो भी नाम दो उनको, और वो भले 10वीं 12वीं पास हो, 1 लाख उसमें रोजगार उत्पन्न हो चुके हैं, 30,000 को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, और गांव में आयुर्वेद और इस प्रकार का ग्रामोत्थान होने का ये जो प्रमुख बिंदु है वो शुरू हो चुका है, और दूसरा जो होने जा रहा है। और आपको कुछ गागर का सागर पढ़ना हो तो ये पुस्तक मंगवा देना। ये गौ माता जो है ना, इसमें लिखा है सृष्टि की संरक्षक। तो गो आधारित ग्राम रचना आज संभव है, व्यावहारिक है, उसके उदाहरण है। वो सारा जो है ना वो विषय बहुत विस्तृत विषय जो अपना आधारभूत विषय में आज का स्वर्णिम भारत निर्माण, इसमें उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व वो बन सकता है। इसके बाद तो यही विराम इसलिए देता हूँ कि अन्य वक्ता नहीं तो रह जाएंगे। डॉक्टर देश दीपक जी अगर सरकारी परिचय उस रूप में देना हो तो डिप्टी डायरेक्टर हैं आयुर्वेद के राजस्थान के, और केंद्र आपका जयपुर है। आपके जिनमें जो भी कार्य हैं वो तो दायित्व आप निभा रहे हैं, लेकिन जैसे 2 योजनाओं की मैंने आपको चर्चा की, इस रूप में हमारा विचारों का आदान प्रदान हुआ था। एक को उन्होंने इस रूप में समूचे राजस्थान में लागू करवा दिया। ये सारी परिश्रम मेहनत इन्हीं की है मुख्य रूप से। इन्होंने अपने सहयोगियों को साथ में रखा, ये बात सही है, लेकिन केंद्र बिंदु आपकी। दूसरी योजना मैंने अभी आपके सामने रखी है कि पंचगव्य चिकित्सालय जो है गाँव हो जाए, सारे गांव आत्मनिर्भर होंगे और आरोग्य समूचे देश में व्याप्त होगा। उसके जो परिणाम वास्तविक श्रेष्ठतम वो आएंगे, उस सब का भी आपने 33 रखी, जिसका मैंने डॉक्यूमेंट बना करके भरत भाई को सौंप दिया है। तो वो केंद्र सरकार के द्वारा, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा, गौशालाओं के द्वारा उसको अपनाया जाए, यह प्रयत्न चल रहा है। तो समर्पित व्यक्ति हैं इस कार्य के लिए, अपना सरकारी दायित्व निभाते हुए जो राष्ट्र हित में आवश्यक जो वो कर सकते हैं अपनी रुचि के अनुरूप, और भारतीय संस्कृति के उन्नयन में कौन से पुराने तत्व ऐसे हैं विशेषकर गौ माता और चिकित्सा से संबंधित, उस सब के लिए न केवल आप प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए आप समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी साहब का। और मैं आप सभी दर्शकों से भी ये भी आग्रह कर दूं, निवेदन कर दूं कि
कि इस कॉन्फ्रेंस में समय की मर्यादा है, लेकिन आप इन्हीं चैनलों पर एक विस्तृत वार्ता जो है रमेश जी इस्लानी साहब की, वो हम इस कॉन्फ्रेंस समापन के बाद आप निश्चित रूप से इसको लिंक को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रमेश जी इस्लानी साहब सहित जो भी अन्य विद्वान व्यक्ति हैं यहाँ तो क्योंकि एक शॉर्ट में ही हम बात कर पाएंगे, लेकिन विस्तृत इस चैनल पर आपसे हम वार्ता करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के बाद। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करना चाहता हूँ डॉक्टर देश दीपक जी से, जो कि आज के हमारे मुख्य